बहुत समय पहले हिमालय की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसे शिवपुर कहा जाता था। इस गांव के पास एक जादुई वन था जिसे अलौकिक वन कहा जाता था। इस वन में बहुत सारी रहस्यमयी चीजें थीं, जैसे बोलते हुए पशु, चांदी की नदियां और सुनहरे फूल। शिवपुर गांव में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम आरव था। आरव बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। वह हमेशा अपने दादाजी से अलौकिक वन की कहानियां सुनता और उन कहानियों में खो जाता। एक दिन आरव ने तय किया कि वह खुद अलौकिक वन की खोज करेगा। उसने अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान और एक छोटी सी टॉर्च ली और चल पड़ा। जैसे ही वह वन में पहुंचा, उसने महसूस किया कि यह वन सचमुच अद्भुत है। वहां की हवा में एक मिठास थी और पेड़ पौधे चमकते हुए प्रतीत होते थे। आरव ने अपने सफर में कई अद्भुत जीव देखे। उसने एक बड़े और बुद्धिमान हाथी से मुलाकात की, जिसने उसे बताया कि इस वन के बीच में एक जादुई झरना है जो हर इच्छा को पूरा कर सकता है। लेकिन उस झरने तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे परीक्षण थे। आरव ने अपने साहस और बुद्धिमानी से सभी परीक्षण पार किए। एक बार उसने एक विशालकाय मकड़ी के जाल से बचाव किया और एक बार उसने एक गुप्त दरवाजे को खोलने के लिए सही मंत्र का उपयोग किया। आखिरकार वह जादुई झरने के पास पहुंचा। वह झरना सुनहरे पानी से भरा हुआ था और चारों ओर चमकता हुआ था। आरव ने अपनी आंखें बंद कीं और दिल से एक इच्छा मांगी। उसने चाहा कि उसका गांव हमेशा सुखी और सुरक्षित रहे। जैसे ही उसने यह इच्छा मांगी, झरने ने एक उज्ज्वल प्रकाश फैलाया और आरव को एक चमकदार पत्थर दिया। वह पत्थर गांव के सभी दुखों को दूर करने और खुशियां लाने की शक्ति रखता था। आरव ने उस पत्थर को अपने गांव में लाया और उसे गांव के मध्य में स्थापित किया। जल्द ही गांव में खुशियां लौट आईं, फसलें हरी भरी होने लगीं और सभी लोग सुखी हो गए। इस तरह आरव की जिज्ञासा और साहस ने पूरे गांव को एक नई रोशनी दी। और तब से शिवपुर गांव के लोग हमेशा आरव और उसके अद्भुत सफर की कहानियां सुनाते और सुनते रहते हैं।